ग्रीन शर्ट्स ने वेस्टइंडीज को पहले वनडे में शिकस्त दे दी। 306 रन का हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कप्तान बाबर आजम ने रिकॉर्ड 7 सेंचुरी स्कोर की। इमामुल हक ने होम ग्राउंड पर 65 और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने 59 रन की इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह ने धुआंधार इनिंग्स से टीम को मैच जिता दिया। उन्होंने 23 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 41 रन बनाए। मोहम्मद नवाज ने छक्का लगाकर मैच खत्म किया। पहले बैटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने शाय होप की सेंचुरी की बदौलत 8 विकेटों पर 305 रन बनाए। ब्रोक्स ने 70 रन की इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 4 और शाहीन आफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच खुशदिल शाह को करार दे दिया। मैच के बाद बाबर आजम को उनकी सेंचुरी पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड देने का ऐलान हुआ तो उन्होंने आकर कहा कि मैं मैन ऑफ द मैच का इनाम खुशदिल शाह को देना चाहता हूं। बाबर आजम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। वनडे में 2 बार सेंचुरियों की हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। किंग बाबर ने वनडे में तेज तरीन 17 सेंचुरियां बनाने का रिकॉर्ड भी जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला से छीन लिया। बाबर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी 85वीं इनिंग्स में 17वीं सेंचुरी स्कोर की। हाशिम आमला ने 98 और विराट कोहली ने 112 इनिंग्स खेलकर 17 सेंचुरियां स्कोर की। Number 17 in just 103 balls. And with this Babar Azam कप्तान बाबर आजम ने भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली से एक और एजाज भी छीन लिया। बाबर आजम वनडे में तेज तरीन 1000 रन मुकम्मल करने वाले कप्तान बन गए। किंग बाबर ने बतौर कप्तान 13 इनिंग्स में 1000 रन का संगे मील अबूर किया। भारत के विराट कोहली ने बतौर कप्तान 17 इनिंग्स में 1000 रन बनाए थे। There it is. Number 17 in just 103 balls. And with this Babar Azam becomes the first player in ODI history. And in 2016 he also was able चौधरी बरादरान की राहें जुदा हो गईं। चौधरी शुजात हुसैन के भतीजे MNA हुसैन इलाही ने मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। हुसैन इलाही ने कहा कि हमेशा कहा है कि मेरा मुल्क सबसे पहले है। मुस्तकबिल का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। इस जमात के साथ नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ की हुकूमत को सपोर्ट करती हो। चौधरी सालिक हुसैन ने परवेज इलाही और चौधरी शुजात में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद करार दे दी। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन करीब आने के बाद फैसला करेंगे कि हम किसका साथ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिलने आए थे। पंजाब के हवाले से कोई बात नहीं हुई। वजीर आजम साहब मिलने आए थे जी चौधरी शुजात हुसैन साहब से, तो उसमें कोई ऐसी मेरा ख्याल है शायद किसी ने कोई उसका मतलब ये निकाल दिया हो, लेकिन ऐसी कोई हमारी बात नहीं हुई इस हवाले से, ना ही पंजाब के हवाले से कोई बात हुई। उनके खैरियत दरियाफ्त की, कुछ बजट के ऊपर बातें हुई, कुछ शुजात साहब ने उनको मशवरे दिए। अभी जब इलेक्शन करीब होंगे तो इंशाल्लाह उस टाइम वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में चौधरी शुजात ने वजीर आजम को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट से मुतालिक तजावीज़ दी। वजीर आजम ने कहा कि चौधरी शुजात की तजावीज़ अवामी हैं जिन्हें बजट का हिस्सा बनाएंगे। चौधरी शुजात ने कहा कि हम सब ने मिलकर इस मुल्क का मुआशी बहरान से निकालना है। मुलाकात में वफाकी वज़रा सालिक हुसैन और ख्वाजा साद रफीक समेत दीगर भी मौजूद थे। पार्लियामेंट के मुश्तरका ऐवानों का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। दोनों बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने बिल्स पर दस्तखत करने की बजाय बिल वापस भेज दिए थे। सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत न किए जाने के बायस हुकूमत ने दोनों बिल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला किया। एजेंडे के मुताबिक मुश्तरका इजलास में नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के क़याम का बिल, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क़याम का बिल और वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर करने के लिए पेश किया जाएगा। इमरान खान का एहतजाज के लिए जल्द नई तारीख देने का ऐलान। PTI की जनरल काउंसिल के इजलास में खिताब में उन्होंने कहा कि 2 माह में जो महंगाई हुई वो 3.5 साल में नहीं हुई। आवाम पिस रहे हैं, करप्ट अपनी दौलत बचाने के लिए कौम के हक में स्टैंड नहीं लेंगे। हुक्मरानों का मसला महंगाई खत्म करना नहीं, करप्शन केसेस खत्म कराना है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान नहीं, गैर मुल्की ताकतों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करेगी।
2 महीने में किया है, आप जरा देख ले 3.5 साल और 2 महीने। इसका मतलब कि महंगाई कॉज नहीं था, क्योंकि अगर ये होता तो ये रोकते, ये इतने बड़ी महंगाई ना करते। मकसद कुछ और था और वो मकसद सामने आपके आ गया कि आते साथ ही इनके मसले थे करप्शन के केसेस के, वो करप्शन केसेस खत्म करवाने थे इन्होंने। सो इनका असल मकसद ये था। अमेरिका का मकसद ये था कि वो एक पालतू को ले आए ऊपर, इनके नौकरों को, और वो जो भी IMF कहेगा वो करेंगे। ये जो अगला फेज है, इसमें हमने आज़ादी तहरीक पे पूरा जोर लगाना है। मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में डेट देने लगा हूं और ये ज़्यादा देर नहीं है, मैं आपको अभी कॉल दूंगा। बहुत बड़ा इस मुल्क की तारीख का इंशाल्लाह सबसे बड़ा हम एक एहतजाजी प्रोटेस्ट करेंगे। ये हमारा राइट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अगर कोई मेंबर इस्तीफा देता है तो मेरा फर्ज है कि तयन करूं, बगैर किसी दबाव के इस्तीफा दिया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफा देने वालों की तनख्वाहें और मुराद रोक दी हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में तवील लोड शेडिंग का सिलसिला बंद न हुआ। कराची में 4 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। लाहौर में 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। देही इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक है। लेस्को ने 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया था। पेशावर में बिजली बंदिश का दौरानिया 10 से 12 घंटे का है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि जुलाई में लोड शेडिंग में नुमाया कमी होगी। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट के करीब है। गर्मी बढ़ने से बिजली की खपत 25% बढ़ गई। बंद पावर प्लांट चंद रोज में चल पड़ेंगे। मुल्क में आइंदा इंपोर्टेड फ्यूल से चलने वाले प्लांट्स नहीं लगाएंगे। कराची में दिन रात होने वाली लोड शेडिंग ने शहरियों का दिन का चैन और रात की नींद छीन ली है। बिजली की तलब और रसद में फर्क 450 मेगावाट तक पहुंचने के बाद के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी बिजली की फराहमी मुनक़ता करना शुरू कर दी है। मजीद सूरत हाल जान लेते हैं आतिफ हुसैन से। कराची में गर्मी अपनी शिद्दत पर है और बिजली की तलब और रसद में जो फ़र्क है वो तकरीबन 450 मेगावाट तक पहुंच चुका है। और इस कमी को पूरा करने के लिए कराची के 65% वो इलाके जो कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे, वहां पर भी 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है। इसके अलावा जो कराची के वो इलाके जहां पर लोड शेडिंग की जाती है, वहां पर दौरानिया जो है वो तकरीबन 6 घंटे से 14 घंटे तक पहुँच चुका है। जो सार्फिन है उनका ये कहना है कि रात गए होने वाली लोड शेडिंग से उनकी नींद ख़राब होती है, जिसकी वजह से सुबह काम पर जाने में उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ पानी जो है वो कराची के अंदर राशनिंग सिस्टम के ज़रिए सप्लाई किया जाता है, तो अंदरून शहर जो पंपिंग स्टेशंस हैं वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से पानी सही तरीके से पंप नहीं हो रहा है और बिजली की तलब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और तलब और रसद में जो फ़र्क है वो तकरीबन 450 मेगावाट तक पहुँच चुका है। जी, लाहौर में आज भी सूरज आग बरसाएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर जाने का इम्कान है। अगले 48 घंटों के दौरान भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। दूसरी जानिब शहर में बिजली की लोड शेडिंग का मसला भी जारी है। मजीद जान लेते हैं शाकिर अवान से। जी बिल्कुल, आज लाहौर शहर में फिर जो है वो सूरज अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी सारा दिन गर्मी की शिद्दत में इजाफा रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी में शिद्दत के इजाफे के साथ लोड शेडिंग जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। शहर में 7 से 8 घंटे जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि देही इलाकों में ये सिलसिला 10 घंटों तक पहुंच चुका है। लेस्को काम के मुताबिक लाहौर शहर को 5700 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि जो फराहमी है वो 4900 मेगावाट की जा रही है और 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहरियों का ये कहना है कि लोड शेडिंग के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो कमर्शियल सार्फिन है वो भी शिकवा करते हैं कि UPS जो है वो अब जवाब दे चुके हैं और महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ महंगा जनरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 8 घंटों तक पहुँच चुका है और शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग जो है वो फौरी ख़त्म की जाए।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बाजार और मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में सूबों ने उसूली फैसला कर लिया है। ताजरों ने रात 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने 8:30 बजे मार्केटें बंद करने की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद किया है। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि ताजिर किसी सूरत अपना कारोबार 8:30 बजे बंद नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कौमी इक्तिसादी सर्वे आज दोपहर 4 बजे पेश करेंगे, जिसके अहम निकात सामने आ गए हैं। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मुआशी शरह नमू हदफ से ज्यादा रही, जबकि महंगाई की शरह 13% से तजावुज़ कर गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक तरक्की की शरह 6% रही। मुल्की मईशत का हजम $383 अरब हो गया। फीकस आमदन $1676 से बढ़कर $1798 हो गई। करंट अकाउंट खसारा हदफ से बढ़ गया। जुलाई से अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट खसारा $13 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गया। हुकूमत की जानिब से बजट के ऐलान के बाद शहरियों ने हुकूमत से उम्मीदें बांध ली। शहरियों की जानिब से आने वाले बजट को आवाम दोस्त समझा जा रहा है। कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत बजट में शहरियों को जरूर रिलीफ देगी। लाहौर से हसनैन चौधरी की रिपोर्ट। लाहौर के शहरियों ने बजट 2022 और 23 से उम्मीदें लगा लीं। शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल कर ले तो महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। इतनी महंगाई है, अभी जो नया बजट बनाएंगे वो अब इस महंगाई को देख के बनाएंगे ना, वो कम तो नहीं करेंगे। हर चीज़ ही महंगी होगी। पेट्रोल सबसे पहले महंगा होगा और घी इसके बाद महंगा होगा। हम ये चाहते हैं कि अवाम को रिलीफ मिले, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो जरदारी है। हम तो इस चीज़ से खुश हैं कि लोग अवाम को रिलीफ मिले, ये टैक्सेस ख़त्म करें। शहरी कहते हैं जैसे डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इसी तरह हुकूमत को बजट के दौरान टैक्सेस में रिलीफ देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 25 से 30% तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। बाकी सूबों से अपनी 25% पीछे चल रही है सैलरी, तो अगर तो वो सैलरी बढ़ा देंगे, कम से कम 25 से 30% का ऐलान करते तो ज़्यादा अच्छा है। महंगाई हो रही है, आलू भी महंगे हो गए हैं, गन्ने, प्याज, हर चीज़, सब्ज़ी जो रोज़मर्रा लाइफ में इस्तेमाल करने वाली होती है, तो उसके साथ साथ इनको चाहिए कि 25 से 30% हर मजदूर की जो है ना सैलरी पैकेज बढ़ाना चाहिए। शहरी कहते हैं कि हुकूमत आइंदा बजट में आवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए टैक्सेस लगाए ताकि उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन शाहिद इकबाल के साथ हसनैन चौधरी, हम न्यूज़, लाहौर। पंजाब में तिब्बी माहिरीन ने माली साल 2022-23 के लिए सेहत का बजट बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। डॉक्टर्स ने मुतालिबा किया है कि महकमे सेहत पंजाब के 370 अरब रुपए के रवां बजट में इजाफा नागुज़ीर है। माली साल 2022-23 के लिए शोबा सेहत का बजट क्या होगा? माहिरीन तिब की नजरें इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही हैं। इंतजामी अमूर सर अंजाम देने के लिए सरकारी अस्पतालों में मामूर MS ने तवक्को की है कि आइंदा माली साल के लिए सेहत के शोबे का बजट 370 अरब से बढ़ाकर लगभग 400 अरब तक ले जाने की तवक्को है। इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर्स, ICUs, लेबर रूम, पीडियाट्रिक ICU, इन पॉपुलेशंस को 100% फ्री अद्वियात पहुंचाना। अब अद्वियात जो हैं वो ऑब्वियसली उसके लिए बजट चाहिए और गवर्नमेंट हमें देती है बजट, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जिस तरह अब हम मई से गुजर रहे हैं तो हमें बड़ी हिकअप्स आ रही हैं। रवा माली साल में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के तहत नए अस्पतालों और सेहत की सहूलियात के लिए 78 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया था। डॉक्टर्स ने उम्मीद जाहिर की कि तरक्याती बजट में इजाफा किया जाएगा, साथ ही गुज़िश्ता बजट की ऑडिट का मुतालबा भी किया। हर साल जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ती हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो बजट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, एलोकेशन इसकी बढ़नी चाहिए। अगर हम हेल्थ सेक्टर में बजट कम एलोकेट करेंगे तो जो पेशेंट्स हैं वो अल्टीमेटली सफ़र करेंगे और उससे पेशेंट को नुकसान ये होगा कि पेशेंट का जो टाइमली ट्रीटमेंट है वो नहीं होगा। शहरी कहते हैं कि हुकूमत शोबा तिब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुख्तस करे ताकि आवाम को सेहत की सस्ती व मेयारी सहूलियात दस्तियाब हो सके। कैमरामैन उस्मान राजा के साथ तलहा सईद, हम न्यूज़, लाहौर। कराची में डाकू बेलगाम गुलशने मीमार के करीब फायरिंग करके डाकू ने शहरी को कत्ल कर दिया, जबकि 8 रोज कबल मंगूपीर में दौरान डकैती जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। नॉर्थ कराची में घर में छुरियों के वार से एक शख्स जान से गया। बात करते हैं फैजान जलील से। फैजान, शहर में स्ट्रीट क्राइम की क्या सूरत हाल है?
जी, गुलशन मेमार के इलाके अफगान कट के करीब ये वाक़या पेश आया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुलज़िमान ने जो है वो दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके सनी नामी शख्स को कत्ल किया। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि गुज़िश्ता शब एक फार्म हाउस में जो है वो तकरीब के लिए साउंड सिस्टम का काम करने गए थे और सुबह जब तकरीब ख़त्म हुई और फार्म हाउस से बाहर निकला है तो इस दौरान मुसल्लम मुलज़िमान ने लूट मार की कोशिश के दौरान फायरिंग करके जो है वो सनी को कत्ल किया। इसके अलावा 8 रोज़ कबल मंगो पीर में दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से ज़ख्मी होने वाला पुलिस एहलकार है अब्दुल्ला जो कि अस्पताल में दौरान इलाज जो है वो दम तोड़ गया। इसके अलावा सर सैयद के इलाके में भी जो है वो वाक़या पेश आया। रात गए नामालूम मुलजिम जो है वो घर के अंदर दाखिल हुए, छुरियों के वार करके 40 साल नेमत गुल नामी शख्स को कत्ल किया। पुलिस हुक्काम का ये दावा है कि तीनों वारदातों में मुलविस जो है वो मुलजिमान की तलाश का सिलसिला जारी है। जी। अंधेरा उजाला के इंस्पेक्टर जाफर हुसैन अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए, मगर उनकी लाजवाल अदाकारी और जानदार मुकालमों का अंदाज आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। असद खान की रिपोर्ट। उसके फुफड़ का वली मता से चला गया, कैसे चला गया है? तुम्हारा इरादा पेटी उतरवाने का तो नहीं? तुम मेरी ट्रांसफर करवा के छोड़ोगे करमदार। मशहूर ज़माना ड्रामा अंधेरा उजाला के पुलिस इंस्पेक्टर जाफर हुसैन से शोहरत पाने वाले जमील फखरी 1946 में पैदा हुए। थिएटर से फनी सफ़र का आगाज़ किया। 60 की दहाई में टेलीविजन पर अदाकारी का आगाज़ किया और खूब नाम कमाया। दलदल, वारिस, बंधन, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, जंजालपुरा और हिसार समेत कई ड्रामों में उनकी मुतासिर कुन अदाकारी मदाह अब तक नहीं भुला पाए। जमील फखरी ने 50 से ज़ायद फिल्मों और अनगिनत ड्रामों में काम किया। यार तू कड़ी मुड़ी मेरे यार की तकना मेरे का शाकी। मशहूर ज़माना ड्रामा अंधेरा उजाला में जमील फखरी के साथ काम करने वाले अदाकार इरफान खूसट अपने दोस्त अदाकार की यादें ताज़ा करते हैं। जमील फखरी हंसने हंसाने वाला इंसान था। स्टूडियोज में दाखिल होता तो दूर ही से उसके कहकहों की आवाज़ आती, सब लोग शोर मचा देते कि फखरी आ गया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 14 अगस्त 2001 को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। फ़न की दुनिया का ये मुनफरिद सितारा 9 जून 2011 को जहाने फ़ानी से कूच कर गया। असद खान, हम न्यूज़, लाहौर।